सो है गाइज, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं नहा कर आ गई हूँ। आज मैंने साड़ी पहन रखा है। ये देखिए, ये जो मैंने उस दिन ब्लाउज सिला हुआ था वो वाला ब्लाउज पहना हुआ है और साड़ी पहन रखी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल मेकअप करना दिखाऊंगी, जैसे कि मैं रेगुलर मेकअप करती हूँ। अब बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान मेकअप है। वैसे तो मेरे चेहरे पे यानी मेरे स्किन पे कुछ सूट नहीं होता बहुत जल्दी। मैं बहुत कुछ लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे स्किन पे बिल्कुल ही कोई भी चीज सूट नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ज्यादा कुछ लगाने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से दिखाऊंगी कि एक हाउसवाइफ को मेकअप कैसे करना चाहिए। मतलब कि बहुत ही कम चीजों में, बहुत ही क्या बोलते हैं, बजट के अंदर बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। तो मेरे पास देखिए सामान क्या क्या है। ये मैंने एक ऐसे ही लोकल मार्केट से लिपस्टिक ली हुई थी। तो ये लिपस्टिक है, लैक्मे का सीसी क्रीम है, ये भी छोटा वाला है। उसके अलावा ये काजल पेंसिल है। उसके अलावा ये लिक्विड सिंदूर है और बिंदी है। बस इतने ही चीजों से मैं आज मेकअप करके दिखाऊंगी और इतने ही चीजों से मेकअप करके मैं बाहर चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा लाउड आ रहा होगा क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इधर उधर हल्ला वगैरह होते रहता है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं मेकअप कैसे कैसे लगाती हूँ और क्या क्या करती हूँ, बहुत ही सिंपल वे से। और मेरे आईब्रोज थोड़े बढ़े हुए हैं तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने भाई की शादी में ही आईब्रो बनवाए हुए थे, उसके बाद आईब्रो नहीं बनवाया हुआ है। वैसे भी मैं रेगुलर आईब्रो नहीं बनवाती हूँ। मैं बस तीज त्योहारों में या फिर किसी फंक्शन वगैरह के लिए ही आईब्रोज बनवाती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत पतले हैं। तो अभी होली आने वाला है तो होली के लिए आईब्रो बनवाऊंगी, इस वजह से मैंने अभी आईब्रो नहीं बनवाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है वैसलीन और इसे मैं मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज करूँगी क्योंकि फ़िलहाल मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज करती हूँ पर ख़त्म हो गया है। और मैं वैसलीन के साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ और बहुत ही मतलब कि सस्ते में भी मिलता है और वैसलीन मेरे चेहरे पे सूट भी होता है, तो इस वजह से मैं वैसलीन का यूज किया है मैंने। उसके बाद ये देखिए, ये लैक्मे का सीसी क्रीम है, तो इसे मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इसे भी मैं हाथों पर लेकर और चारों तरफ लगा लूँगी। और मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं फैलाती हूँ क्योंकि मैं अपने हाथों के साथ में ही कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब जगह ये क्रीम लगा ली है और उसके बाद हाथों से ही मैं इसे फैला लूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी किया जाता है पर मैं अपने हाथों के साथ ही कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे अगर कहीं जाना भी हो या पार्टी वगैरह के लिए भी मैं तैयार होती हूँ तो मैं अपने हाथों के साथ में ही सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर से मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चारों ओर बराबर कर लिया है, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और सीसी क्रीम ब्लेंड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा नेक वगैरह पे भी लगाया हुआ है क्योंकि हमारे चेहरे के अनुसार हमारा नेक भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सब जगह ब्लेंड करके सीसी क्रीम लगा लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है पॉन्ड्स पाउडर। तो ये सीसी क्रीम को सेट करने के लिए मैं पाउडर लगाऊंगी। मैं कोई भी कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। जो चीज़ें मेरे चेहरे पे सूट होती हैं बस वही चीज़ें मैं लगाती हूँ। ज़्यादा मेकअप थोपना या बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप करना मुझे पसंद भी नहीं है और ये सारी चीज़ें मेरे चेहरे पे सूट नहीं होती है। मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तो अगर मैं ऐसा वैसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मेरे चेहरे पे दाने वगैरह आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। इस वजह से फिर मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो पाउडर सेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे हिमालय का लिप बाम लिया है और इसे अपने होठों पे लगाया है ताकि होठ मुलायम रहे लिपस्टिक लगाने से पहले। तो मैंने यहाँ पे उसे लगाया हुआ है होठों को मुलायम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिंक लिपस्टिक का यूज़ किया है एज अ हाइलाइटर और उसे भी मैं हाथों से ही अपने फैला लूँगी, हाथों से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मैं अपने हाथों से ही कंफर्टेबल रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एज अ हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है।
लिपस्टिक का। अगर आप भी चाहें तो शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल मेकअप लुक आता है, जैसा कि हम रियल हैं वैसे ही दिखते हैं। ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं लगता है चेहरे पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है। तो मैं रेगुलर बहुत ही छोटी छोटी बिंदियाँ लगाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बिंदी लगा ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम सुहागनों की पहचान बिंदी से होती है। हम यहाँ पे सिंदूर बिंदी लगाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये आई काजल मतलब कि काजल पेंसिल है, तो मैं वैसे तो मैं लाइनर वगैरह नहीं यूज करती हूँ। मैं काजल को ही ऊपर नीचे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ, जिससे कि मतलब आई मेकअप हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करती हूँ। मैं ये सिंपल लुक दिखा रही हूँ आपको कि हम सिंपल घर में कैसे तैयार होकर रह सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंघी किया हुआ है। तो मेरे बाल मैंने धोए थे, तो इस वजह से फिर मैंने बालों को खुला ही छोड़ दिया है। अक्सर मैं बाल वैसे खुला रखती हूँ या तो जूड़ा बना के रखती हूँ। मैं ज़्यादा अपने बालों पे कोई हेयर स्टाइल ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल रहना घर में पसंद है। और मुझे आज कहीं बाहर नहीं जाना था, बस मैं आप लोगों को ये लुक क्रिएट करके दिखा रही थी। तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ और मैं सिंपल लुक क्रिएट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम घर में कैसे रह सकते हैं। तो मैंने जस्ट बस आधे बालों को उठाकर क्लेचर लगा लिया है। उसके बाद ये लिक्विड वाला सिंदूर लगा रही हूँ मैं। तो ये भी लोकल मार्केट का ही लिया हुआ है। मैं आज किसी भी चीज़ का ब्रांड नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, बस मैं ये सिंपल मेकअप लुक दिखा रही हूँ कि हम कैसे घर में तैयार हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। और बहुत ही सिंपल चीज़ों से हम अच्छे दिख सकते हैं अगर हम ट्राई करना चाहें तो। उसके बाद मैंने लिक्विड वाला लिपस्टिक लिया है और इसे भी अपने होठों पर लगाऊंगी। तो ये देखिए, उतना ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी मैं जैसा भी अपने हिसाब से तैयार हो जाती हूँ अपने लिए, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने मैट लिपस्टिक लिक्विड वाला यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने उसे चारों तरफ फोटो पे बराबर लगा लिया है और अच्छी तरह से फैला लिया है लिपस्टिक को भी। उसके बाद मैं यहाँ पर मंगलसूत्र पहनूंगी। तो वैसे तो मैं छोटा वाला मंगलसूत्र रेगुलर ही पहन के रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे चूड़ियाँ चेंज कर रही हूँ। वैसे भी ये चूड़ियाँ मैंने 2-3 दिन पहले ही पहना था, पर यहाँ पर मैं अभी कंगन डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने कंगन डाला हुआ है हाथों में। वैसे तो हमारे बिहार में कहते हैं कि कांच की चूड़ियाँ पहनना शुभ होता है। हमारे यहाँ के लोग कांच की चूड़ियाँ ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं। मैं भी कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। मुझे भी कांच की प्लेन चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मंगलसूत्र डाल लिया है। वैसे ये बड़ा वाला मंगलसूत्र मैं घर में बहुत कम ही पहनती हूँ, मैं ये छोटा वाला ही हरदम गले में डाले रहती हूँ। और मैं रोल गोल के इयररिंग्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। मेरे कान में हमेशा ये सोने के इयररिंग्स पड़े रहते हैं, तो मैं इन्हें चेंज नहीं करती हूँ। सिंपल मेकअप करके और मैं बाहर चली जाती हूँ, या फिर घर में भी मैं इसी तरह से रहती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कम ही मेकअप करती हूँ, बस ज्यादातर मैं सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ही करती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे उतना ज्यादा कुछ सूट नहीं होता है, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ। तो वैसे तो अभी ये ट्यूबलाइट के उजाले पे दिख रहा है, मैं आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिंपल वे में मैंने कैसा किया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर आ गई हूँ, अपने किचन के जस्ट सामने खड़ी हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी, उसके बाद मैं नज़दीक से और दूर से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं कुछ इसी तरह से तैयार होकर घर में भी रहती हूँ और बाहर भी ऐसे ही चली जाती हूँ, बस साड़ी चेंज होती है, क्योंकि ये सिंपल साड़ी है। ये सिंपल साड़ी मैं गर्मियों के लिए घर में पहनती हूँ और बाहर के लिए मैं बाहर जैसी साड़ी पहनकर निकल जाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट सनलाइट में भी दिखा रही हूँ मैं, तो देखकर जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल वे से मैंने किया है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से ऊपर तक मेरा पूरा लुक है। मैंने साड़ी पहना हुआ था। वैसे तो मैं साड़ी भी पूरे ठंडी में बहुत कम ही पहनी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर सूट वगैरह पहनती थी, साड़ी में ठंड लगती थी, खुला खुला लगता था, तो इस वजह से। तो इस तरह से मेरा कुछ पूरा फाइनल लुक आ रहा है। और ऐसे ही मैं बाहर जाती हूँ, हमें सूट में बाहर जाने का अलाउड नहीं है, तो मैं साड़ी पहनकर ऐसे ही जाती हूँ। और मुझे सब चिढ़ा रहे थे, तो मैं हंस भी रही थी।
तो फ्रेंड इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा।